राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और आज की गुफ्तगू इसलिए बेहद ख़ास है कि हमारे साथ हैं बिल्लो उर्फ बिल्किस जान, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिल्किस प्रोग्राम में। ये जूनियर आर्टिस्ट जो आप बनी, कैसे बनी? कार्ड बनता है उसका, जूनियर आर्टिस्ट का, बन गए। कब की बात है ये? 40 साल हो गए। 40 साल पहले आप क्या कर रही थी और किसने कहा कि कार्ड बनता है, वहाँ जाके कार्ड बनवाओ और फिल्मों में काम करो? हम किसी के थ्रू गए थे, फाइटर थी वो लेडीज़, अनवरी नाम था उनका। फाइटर फाइटर अनवरी। अनवरी, हाँ उन्होंने मेरा कार्ड बनवाया था। माहिम में ऑफिस था जो भी। हाँ हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जाके कार्ड बनवाया था मेरा। अच्छा। माहिम में हमारा जूनियर आर्टिस्ट का ऑफिस था, हम्म। वहाँ मेरा कार्ड बन गया। अच्छा। हाँ, वो पहले से फाइटर थी? फाइटर थी, अभी अच्छा। भी हैं। अभी भी हैं? हाँ, अच्छा। आपको शौक था कि फिल्मों में आप भी काम करें, इसलिए आपने अनवरी से कहा कि मेरा भी कार्ड बनवा दो। बनवा दो। हाँ, हाँ। तो फिर कार्ड कैसे बना? आप गई, आपको कुछ पैसे देने पड़े? कुछ भी नहीं, उस टाइम कोई पैसा नहीं था। तो फिर अच्छा, पहली आपकी जो फिल्म रही होगी उसके बारे में बात करें, उससे अच्छा है कि बिल्कुल ताज़ा फिल्म जो आपकी है जी हाँ, उसके बारे में बताइए। अभी एक पिक्चर की थी गए साल मैंने, डैडी, अर्जुन रामपाल की। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। उसमें क्या करना था आपको? गणपति का त्योहार बताया है, उसमें मैं डांस की थोड़ा सी। बस सिर्फ डांस करना था? मतलब त्योहार में नाचते ये सब करते हैं ना, हाँ हाँ। डांस वगैरह वो। तो उसमें कौन कौन लोग और काम कर रहे थे और उसका क्या आपको तजुर्बा क्या हुआ? पूरे 500 का कुछ क्राउड था, और अर्जुन रामपाल जी थे, और बनाने वाले डायरेक्टर होंगे। हाँ हाँ। बस तो आपको क्या कहा गया कि क्या करो? बस नाचो, होली खेलो, और क्या। हाँ हाँ। और इस काम के बदले आपको कितने पैसे मिले? अभी भी बताना ज़रूरी है? मतलब एक अंदाज़ा बताएंगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं फिर काम भी चलेगा ऐसे भी। नहीं मतलब कुछ तय है कि इतने नहीं, हम देर का? लोग जूनियर आर्टिस्ट है, हमारी पेमेंट हमको खुद मिल जाती है। अच्छा। पेकअप हो गया, पेमेंट लो, घर जाओ। और उस पेमेंट से आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं नहीं होती? नहीं। अच्छा। तो फिर हम वापस एक बार जाते हैं कि जो आपकी पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? जय माँ लक्ष्मी। हाँ, उसमें क्या करना था? बस पूजा पाठ जो बताया है देवी माँ का, वो था। अच्छा। तो वो आपने कर दिया। तो कुछ आपने पढ़ाई वढ़ाई भी की हुई है? जी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, हाँ हाँ। पढ़ी लिखी नहीं। और कहाँ की रहने वाली हैं? नांदेड़, महाराष्ट्र। और नांदेड़ से जब आप मुंबई आई तब आपकी उम्र कितनी थी? होगी कोई 2.5-2 साल की। अच्छा। और आपके जो फादर हैं? फादर चले गए थे ऊपर जब हम बम्बई आए। अच्छा। मम्मी लेके आई। हाँ हाँ। मतलब आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग ऐसे 5 जन थे, हाँ हाँ 2 भाई 3 बहन। एक भाई मर गया, छोटा गोद का। हाँ फिर बड़ा भाई पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ। 3 बहन है भी हम। और फादर आपके क्या करते थे? वो हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। और उनकी डेथ कैसे हुई? बीमार थे। बीमार थे। फिर जब आपकी माँ आपको मुंबई ले आई तो क्या करना करती थी वो जिससे कि आप लोगों को पालती थी? जी हाँ, मेहनत करती थी वो। हाँ, क्या काम करती रही होंगी? घर का किसी का काम करती रही होगी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अच्छा। तो लेकिन इस बीच में आपको जब थोड़ी थोड़ी आप बड़ी हुई तो पढ़ाई वढ़ाई आपने कुछ ज़्यादा नहीं की नहीं, और लेकिन फिल्मों का कुछ शौक आपको पैदा हुआ, क्या हुआ? नहीं, हाँ। मैं छोटी थी तो डांस वगैरह करती थी, अच्छा। गाने वाने पे। हाँ और जब बड़ी हुई 16-17 साल की, हाँ तब मेरे को मेंबर बनी आके मैं फिल्म लाइन में, हाँ। जूनियर आर्टिस्ट की। अच्छा। और इस तरह के और कितने साथी थे आपके जो आपके आसपास रहते थे, जो इस काम को किया करते थे या करते हैं अभी? नहीं, मैं पहले अकेली वहाँ मालूनी में रहती थी। हाँ अभी बहुत लोग रहने चले गए उधर। हाँ हाँ। तो जैसे जैसे आप इसमें काम करते हुए आगे बढ़ने लगी तो इस दुनिया को आपने बहुत नज़दीक से देखा। हाँ, देख लिया। तो किन किन शुरुआती लोगों को याद करना चाहेंगी कि जो बड़े अच्छे लोग थे या ख़राब लोग थे? नहीं, पहले के लोग सब अच्छे थे, आर्टिस्ट आज भी लोग अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं। तो उस शुरुआती दौर में कौन कौन लोग आपको मिले अपने सेट पर काम करते हुए, उनके नाम लीजिए ज़रा। हीरो के हीरो हो, हीरोइन हो? दिलीप कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, और हीरोइन में जरीना वहाब, उसका डुप्लीकेट मैंने की, और रीना राय का डुप्लीकेट, सारिका का डुप्लीकेट की होगी, याद नहीं है, और आशा पारक का डुप्लीकेट की मैंने।
ये लोग जिनके नाम आपने लिए उनके साथ आपकी कुछ बात तो आती हाँ, होती थी? बातचीत लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा। बात करते थे। हाँ हाँ, जैसे कि जूनियर आर्टिस्टों को बुरी नज़र से देखना नहीं नहीं या फिर उनको नीचा काम मानना कि ये तो क्या ये चले आए। नहीं, हाँ। सब एक जैसे ही थे सब। अच्छा, कोई ऐसा तजुर्बा बताइए जिससे ये अंदाज़ा लगे कि जो बड़े बड़े वो थे हीरो लोग, वो भी बड़े अच्छे लोग थे आपकी नज़र में। कैसे हाँ, पता सब चला? अच्छे लोग कैसे? थे, सब अच्छे लोग कुछ थे। समझाइए हमको कि कैसे आपको पता चला कि वो अच्छे लोग थे। छत पे हम लोग जाते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, लोग जवाब देते हैं, फिर पूछते हैं कैसी हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। सब अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो ये जो काम है आपको करने पहले से आपको जब बताया जाता है कि सेट पे आना है और ये पिक्चर है, तो इसके लिए आपको बता दिया जाता है कि क्या करना होएगा, काम जी क्या हाँ, होएगा? हाँ, जैसे कि क्या काम बता जाएगा? जो भी रोल दें, हाँ या गांव वाली बनावे, हाँ। या किसी का डुप्लीकेट है, हमने सब कर लिया। हम्म। कोई रोल है, डायलॉग वगैरह है, हमने बोल दिया। अच्छा 3 बार आप पढ़ के सुना दोगे, हम बोल देंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आप तो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकती, नहीं। तो आपको बोलकर बताना हाँ। पड़ेगा और फिर आप उसको बोल देंगी। रूस गर्ल सिया में मेरा नाम रख दिए थे सुन आर्टिस्ट। किसने रखा? नजीरुल हसन साहब ने। क्या नाम रखा उन्होंने? सुन आर्टिस्ट, सुन के बोलती हूँ डायलॉग। अच्छा, सुना आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ हाँ। तो इन करीब 40 बरस हो गए आपको इस 40 से ऊपर ही हो गया। 40 से ऊपर ही हो गए। हाँ, मतलब करीब करीब समझिए कि आधी सदी आपको 50 साल पूरी हाथी डूब गई है, खाली दुम रह गई है। अच्छा, हाँ बल्कि मैं अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि ये जो इस काम को करते हुए किस किस तरह के काम आपने सीखे होंगे? मतलब जैसे कुछ काम तो आपको शुरू में बोलना है या कुछ छोटा डायलॉग बोलना है, उतना तो आसान काम होता है, लेकिन कुछ ऐसे मुश्किल काम भी जैसे करने होते हैं। जैसे डांस तो आपने कहीं से सीखा भी नहीं होगा, कैसे करने लगी? हमको सब डांस आता है। अच्छा। पहले रॉक एंड रोल चलता था, जो कि हम पिक्चर भी नहीं देखते थे, फिर भी वो डांस बचपन में कर लेती थी मैं। डांस वगैरह सब किया है मैंने। और मुंबई के अलावा बाहर भी आपको शूटिंग जी हाँ, के लिए? गए ना, बेंगलुरु गए जनता हवलदार में, और ना अपना पनमेल वगैरह सब जगह जाके आए। अच्छा, इसमें आने जाने का जैसे कि आपको घर से सेट पे पहुंचना है, हाँ। वो कैसे आप पहुंचेंगी? अपने खर्चे से नहीं, पहुंचेंगी? वो लोग किराया देते हैं ना बाद में, ऐसी बात। अच्छा, और अगर कोई हारी बीमारी आ गई तो उसके लिए उन लोग इलाज के लिए भी पैसे देते हैं। ऐसा कुछ आपको तजुर्बा हुआ कि नहीं कभी देते। सेट पर कोई चोट वोट लग गई हाँ, हो या देते हैं ना, क्या? हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब करते हैं। हाँ हाँ, किसी फिल्म में कोई ऐसा किस्सा हुआ हुआ है जिसमें? ना, हाँ, एक औरत बताइए। मद्रासी पिक्चर हम कर रहे थे कि नहीं, वो जिसमें कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वो पिक्चर का क्या नाम है? वो पिक्चर के अंदर एक औरत को पहले दिन ही सर में खंबा गिर गया था, तंबू लगाते हैं ना, वो खंबा गिर गया, तो उसको 60 टाके आए थे। तो मैं और कंपनी वाले जाके उसको टाके उके लगवाए और उसको बैठा के पैसा दिए, उससे काम नहीं लिए, और उसका पूरा इलाज करें। ऐसा कुछ नहीं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इंडस्ट्री जैसी कोई जगह नहीं है। कहीं मिल में या कारखाने में काम करो तो आपकी उतनी वो वैल्यू नहीं है जितनी इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री वाले इतने बुरे भी नहीं हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आप ही की तरह के काम करने वाले लोग, आदमी औरत कितने होंगे? मतलब ऐसे बहुत हैं, कम से कम 700-800 होंगे हमारे लेडीज़, और भाई लोग के होंगे 700-800 है। और अगर कोई आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कहीं हो जाए किसी चीज़ में, कोई आपका हक किसी ने छीना, हाँ कुछ पैसे जो तय हुए थे वो नहीं मिले, इसके नहीं, लिए ऐसा कोई कुछ- सुनवाई है? इसके लिए कोई सुनवाई का कोई सुनवाई यूनियन है क्या? यूनियन है ना, पर ये है कि हमारा कोई हक चिंता नहीं है। पेकअप हो गया, पेमेंट लो, घर जाओ, ऐसा कुछ नहीं। पेमेंट पूरी मिलती है, और ये नहीं कि तुम कल लो परसों लो, ये नहीं, पेकअप हो गया, पेमेंट लो, घर जाओ। इंडस्ट्री जैसी कोई जगह नहीं है। यहाँ काम की इज्जत है, काम करोगे तो इज्जत होगी, काम चोरी करोगे तो कौन बुलाएगा? और यही बात, यही इज्जत क्या आपको अपने मोहल्ले में भी हासिल है? आपको जी सबको हाँ, मालूम है कि आप सबको मालूम है, फिल्म लाइन में काम करती हूँ। बुढ़ा भी बोलेगा बिल्लो आपा, बच्चे इतने वो भी आपा बुलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इज्जत है।
और फिर आपने अपने बच्चों को इस पेशे में रखा? नहीं, क्यों? उन लोग को पसंद नहीं था, इसलिए नहीं रखी। उनको पसंद नहीं था या आपकी भी कुछ राय थी कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये था कि बच्चों को पढ़ाऊँ, बस पढ़ने के बाद जो बनना है वो बन जाए। पहले पढ़ाने का दिल था मेरा। तो क्या क्या बनाया बच्चों को? बच्चे, अभी एक लड़की मेरी पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है, 2 बच्चों की शादी हो गई। और आपके मियाँ? ऊपर हैं, अच्छा। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी। हाँ, तो वो कब आपको छोड़ गए? हो गया 15 साल। अच्छा। जब तक आप लोग साथ में थे तब तक आपके काम को के बारे में क्या राय थी उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था काम के बारे में। जिन फिल्मों में आपने काम किया, बहुत सारी फिल्मों में अब तो आप बहुत भूल भी सारी, गई हाँ, होंगी कि भूल क्या। गए। कुछ फिल्मों को आप देखती भी हैं, मतलब क्या काम किया उसमें अपने आप को देखती भी हैं? जी हाँ। हाँ, एक जैसे? पिक्चर देखो, मिठुन की पिक्चर थी, और उसमें शशि कपूर की कौन रहता है, तो उसमें जो है प्रेम चोपड़ा के लड़के की शादी करवाता है वो, गांव वाली लड़की से। तो बोलता तूने ऐसा क्यों किया, तो वही मैं खड़ी हूँ। मैं बोलती किया तो क्या हो गया, गरीब की लड़की की इंसान नहीं होती है। सीन हो गया था ऐसा। और ये सुहाग पिक्चर में मनमोहन देसाई ने बोला एक लड़की को कि तुम अपना पल्लू लपेट लो, धंधे का जगह बताया, तो शर्मा गई। तो बोलता है सती सहाय तो घर में बैठो। मैं गई, क्या करना है बोलो, बोल के पल्लू गिराई कि मुझे बताओ मैं करती हूँ। बोले नहीं, खोलना नहीं है, खाली लपेटना है। बोले सर कोई मजबूरी में आता है, कोई शौक से आता है। तो चुप हो गए फिर। काम है, काम करने आए तो काम तो करना ही पड़ेगा। हमने घास के कपड़े पहने, पत्ते पहने, हर कपड़ा पहने, हर रोल कर लिए। पर इंडस्ट्री जैसी जगह कोई नहीं है। मेहनत से काम करो, इज्जत मिलती है, और किसी के मोहताज नहीं रहता इंसान, अपना गुजारा कर लेता है। लोग अच्छे हैं। आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 17 साल हो गए। 17 साल। मतलब आप मेरे से पीछे आए हो। बहुत पीछे आए। पहले आगे आना था ना। आगे पैदा हो जाते तो आते। पहले और हमारी नज़र में तो इंडस्ट्री कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। नहीं, फिर भी है। इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे गड़बड़ शड़बड़ ये होते रहते हैं कि यहाँ पे इज्जत नहीं है। मतलब कोई भी शरीफ घर का आदमी इंडस्ट्री में आके अच्छा काम नहीं कर सकता, उसको तो दाग लगना ही लगना है। देखो देखिए सर, एक बात बताऊं, मेहनत करना है, कहीं पे भी जाओ, मट्टी उठाओ तब भी इज़्ज़त है, काम करो तब भी इज़्ज़त है। सबसे हंस के नमस्ते करोगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आप अकड़ोगे तो कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त बनाने से बनती है। और लाइन बुरी नहीं, हम तुम बुरे हैं, लाइन बुरी नहीं है। कोई लाइन बुरी नहीं होती, इंसान बुरे होते हैं। नहीं, लाइन ही बुरी है। बात यह है कि लाइन बुरी इंसान, नहीं है। देखो आदमी के लिए तो दूसरा मामला है। औरत चली जाए, वो भी जवान औरत, अकेले में, तो उसकी तो इज्जत ही सब कुछ है। और वही नहीं रही तो फिर क्या हुआ? तो इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमने तो अच्छा नहीं पाया इंडस्ट्री को। नहीं, मैं तो 16-17 साल की उम्र से काम कर रही, मैंने कोई ऐसा देखा नहीं। मुझे लाइन अच्छी लगी, मैंने काम किया। तब भी तो आपने अपने बच्चों को नहीं डाला लाइन में। नहीं, पढ़ाने का शौक़ था मुझे, मैं अनपढ़ थी, तो मैंने कहा भाई बच्चों को पढ़ा के कुछ बनाऊँ। मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, सुन के डायलॉग वगैरह बोल लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजपुरी पिक्चर 3 पिक्चर करी मैंने, उसमें डायलॉग देते थे, मैं बोलती थी। कैसे बोलती है? भोजपुरी बोल के दिखाइए। जैसे मैं काम वाली हूँ और बच्चे का मोड़न है सेट के, तो एक नौकर रहता है, वो मेरे को लाइन मारता है, तो बोलती है लीला मिश्रा, बोलती है का रे का देखा था? कहा था नहीं, चिड़िया खोता लगौले ओका भगावत है। तो
कहा था ये हमका बार बार निहारत रहते, हाँ तू कौन नौलक्खा हार हुआ जो तोड़ के हम कलवा पहन ली। ये सब डायलॉग थे उस जमाने में। अभी एक पिक्चर की थी भोजपुरी, खून भरी मांग की कौन सी थी, उसके अंदर हीरो को मार डालते और घर इन लोग का जला देते। तो उन लोगों को मैं अपने घर लाती हूँ, ए बहनी ये अपना ही घर है, अपना ही घर समझ के रहो, कोनो सोचे की बात नहीं है। वो पिक्चर में लोग लेके मैं कोई भी डायलॉग बोल देती हूँ। एक पता नहीं क्या ऐड थी कि सीरियल थी, उसमें भी डायलॉग वो आके पूछता है कि बंटी कहाँ गया, बंटी किधर है, बंटी का तो सांप ले गया। सांप कौन सा सांप, नाम क्या था, सांप का नाम नहीं मालूम था। एक आप उधर जा रहे हो, बंटी का कल पेपर है उसको भेज देना। ये भी डायलॉग हो चुके मेरे फिल्म सिटी में। मैं काम में पीछे, डायलॉग मेरे को सब याद रहते हैं, खाली बोल के 3 बार सुना तो मैं बोल दूँगी, पढ़ी लिखी नहीं। यही पैसे से बच्चों को पढ़ा रही लिखा रही, और क्या चाहिए। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाई कि भाई मुझे दो, मेरे बच्चे पढ़ाना है या उनको खाना खिलाना है। सब मैं इसी कमाई से। आज 2 घर थे, दोनों आदमी के चक्कर में, बहन के चक्कर में चले गए। आज मैं भाड़े से रहती हूँ, 6,000 भाड़ा भरती हूँ। किसी के आगे तो मांगने नहीं जाती ना, यही लाइन का पैसा है। काम करती हूँ, मुझे पैसा मिलता है, भाड़ा भी भर देती हूँ, बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाती हूँ, और क्या चाहिए। अंधा क्या मांगता, दो आँख। तो ऊपर वाला मेहनत करती हूँ तो देता है ना। मैंने ऐसे सबका डुप्लीकेट क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। जब उस ज़माने में 23 रुपये पेमेंट थी, और आज ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं है। आज 2300 रुपया होगी, कुछ तो होगी। मिल जाता महीने में 15-20 काम, हो जाता गुजारा। जैसे काम आप तक पहुंचता कैसे है, जैसे कौन आपको नहीं, बुलाता हम है? लोग के लीडर लोग हैं, उन लोग के पास सप्लायर काम देते हैं और फिर वो हमको भेजते हैं। आपका कोई ख़ास लीडर है? नहीं, ऐसे 11 लीडर रहते हैं। 11 लीडर। हाँ, हर महीने में एक बैठते हैं 11 महीने तक। वो बैठेंगे तो हमको काम उनके पास। आजकल जैसे कौन लीडर है? आप नहीं समझे, हमारे जूनियर आर्टिस्ट के लीडर। अच्छा, तो नाम बता के कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग, वो जो बैठती हैं तो हम लोग को काम देती हैं। अच्छा, जैसे आप सप्लायर हो, भाई मेरे को इतनी लेडीज़ चाहिए, तो हम लोग को भेजती है। अच्छा। कैसी चाहिए, क्या चाहिए, दुबली मोटी पतली, भेजते हैं सबको, काम मिलता है सबको, ऐसा कुछ नहीं है। लीडर लोग हमारे जो यूनियन में खड़े रहते हैं, साल में एक बार वोटिंग होती है, अच्छे लोग हैं, सबको काम देते हैं। वो जो लीडर हैं वो खुद भी जूनियर आर्टिस्ट रहे हैं? जी हाँ, जूनियर आर्टिस्ट ही है वो भी। अच्छा। पर ये है कि कोई तो मेन खड़ा रहना चाहिए काम के लिए, इसलिए वोटिंग होती है। तो सब जीत के आते हैं 11 जन, तो 11 महीने तक बैठते हैं, फिर अगले साल फिर वोटिंग होती है। ऐसा होता है, साल साल में वोटिंग होती है। अच्छे लोग हैं सब हमारे, ऐसा कुछ नहीं। किसी लीडर का किसी आर्टिस्ट से थोड़ा अगर किसी बात पे मनमुटाव हो जाए तो फिर उसको ना बुलाएं? नहीं नहीं, ऐसा किसी से नहीं होता है। ये है कि बाहर का क्राउड बुलाते हैं तो उनके लिए लड़ते हैं कि हमारे मेहमान बैठे हैं, मेंबर, और तुम बाहर का क्राउड से काम ले रहे हो, तो उसका लोग झगड़ा करते हैं, फिर हटा के हम लोग को भेजते हैं। आप भी कभी लीडर बनी क्या? नहीं, मैं लीडर नहीं बनना चाहती। क्यों? अरे भाई, लीडर बनूंगी, 10 का काम है, 11वीं को कहाँ से भेजूंगी, फिर वो गालियाँ देगी। अच्छा, हाँ, ये भी मामला है। नहीं चाहिए मुझे, लीडर ही नहीं चाहिए। ऐसा मुझे बहुत बार हुआ था, मेरे मेंबर लीडर नहीं बनी। जूनियर ही सही है, अपना कमाओ खाओ बस, दुनियादारी के उधर। वे लोग अच्छे हैं, ऐसे कुछ नहीं। ये जो सेट पर जब खाना वगैरह होता है तो क्या खाने को आप लोगों को मिलता है? कोई सट पे चिकन मटन नहीं रहता, कोई सट पे रहता है, देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना आता है, ऐसा कुछ नहीं। टेस्टी खाना रहता है, जितना खाना उतना खाओ।
और शुरू में जब आपने जब शुरू किया था उस ज़माने में, यानी 50 साल पहले का खाना क्या नहीं था। नहीं था, तब कैसे करना हम होता अपने घर से लेके आते थे, जो भी बना के अपने घर से लाते थे हम खाते थे। खाली चाय मिलती थी, था? अच्छा। खाना नहीं था। हम आराम से। कोई कोई आर्टिस्ट ऐसी भी होती होंगी जो बच्चा भी अपने साथ ले आए, तो अगर दूध पीता बच्चा है और छोटा है तो उसके लिए क्या इंतज़ाम होगा सेट पे? नहीं, वो बच्चा छोटा वो नहीं लाती हैं, छोटा बच्चा मंगाया जाता है कोई सीन के लिए, तो उनको पैसा देते होंगे बच्चे का, ऐसा कुछ। वो दो बातें हो गई, मतलब जब छोटे बच्चे की ज़रूरत है तब तो अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चे को देखने वाला नहीं है तो तुम बच्चे को घर में ऐसी तो कोई लेडीज़ लेके नहीं आई अभी तक, मेरे सामने तो नहीं लाई। वो लोग काम वाली रखती है ना घर में, वो बच्चे रहते हैं जिनके, वो काम वाली रखती हैं, तो अपने बच्चे की देखभाल करवाती हैं, ऐसे कुछ नहीं। कोई छोटा बच्चा लेके नहीं आती है। हाँ, सीन में बुलाते हैं वो बच्चे आते हैं, ये हीरोइन आर्टिस्ट कोई नहीं लाता है। तो जब आपका काम चलने लग गया था, वो जो फिल्म थी जय माँ लक्ष्मी, हाँ, उसके बाद तो फिर काम आपको मिलता ही रहा। बहुत ही काम मिलता हाँ, है। लेकिन तब तो जो अनवरी जो आपको आपका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था, आपका कार्ड बनवाया था, और वो फाइटर की ही तरह काम करती हाँ, है? फाइटर ही थी वो। उनको क्या करना होता है फाइटर में? जिससे अभी हीरोइन से लफड़ा हो रहा है तो हीरोइन मार रही है, वो डुप्लीकेट वगैरह करती थी। अच्छा, अभी भी वो ये काम करती नहीं, अभी उम्र हो गई, घर में बैठी। है, घर में बैठी। उनके कोई भाई आप बता रही हैं? नहीं, बेटा बेटा, क्या नाम? हनीफ। हनीफ। वो क्या करता फाइटर है वो, मास्टर है, डायरेक्टर भी हो गया, फाइटर भी है। है? अच्छा। डैनी का डुप्लीकेट करता था पहले वो। हम्म। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। कुछ और फिल्मों के उस ज़माने में नाम लीजिए जिसमें कुछ काम करने में आपको बड़ा याद रहा हो कि वो वाला काम बड़ा अच्छा था। अबे क्या याद करो पुरानी पिक्चरों को, नहीं आती याद। क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, इसके लिए मेरे ज़रा दिमाग काम नहीं दे रहा है। अच्छा, कैसे हो गया एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल ठोक दी थी। 3 महीना तो एकदम ही सीधा ही लेटना था, करवट भी नहीं ले सकती थी। अभी चौथे महीने से ज़रा चलने लगी, अभी ये 5वां महीना है। ऊपर वाले की मेहरबानी है बस। तो अभी जैसे कौन सी फिल्म में काम कर रही हैं अभी? अभी तो अभी बैठी हुई हैं? अभी बैठी हूँ ना, जा अच्छा, कम काम हाथ आएगा? आएगा तो करूँ। अच्छा। लीडर लोग भेजते हैं ना, फ़ोन नंबर है उनके पास, रात बिरात को बोर्ड आ जाते हैं तो भेजते हैं उन लोग, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, या फिर आप लीडर को फ़ोन करके पूछती हैं कोई हाँ, काम पूछते आया हैं ना, क्या? काम आया नहीं आया, वो आता है तो हाँ बोलते हैं, नहीं तो बोलते आएगा तो भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे लोग हैं सब। आपको खाने में क्या पसंद है? पहले मैं नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाती थी, अभी सिर्फ दाल खाती हूँ, बीमार पड़ी जब से। अच्छा। पहले मुझे 1 किलो मटन लगता था या अक्खा चिकन लगता था, अच्छा। अभी मैं सिर्फ दाल चावल खाती हूँ। क्यों? तबीयत खराब हुई जब से। अच्छा, जब से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, और पान बीड़ी सिगरेट? पान खाती हूँ। अच्छा। जर्दा कौन सा खाती हैं? भोला 300। बोला तो आजकल यहाँ अच्छा मिलता नहीं, नहीं। सब तो जगत मिला देते हैं सब उसमें। मिला देते हैं। 300। हाँ हाँ, 300 भी सही है, लेकिन कभी कभी सेट पे पान खाकर घूमने पे तो कोई एतराज़ भी करता नहीं, होगा? हम थूकते नहीं ना इधर उधर। अच्छा। पान खाए पूरा, खाली सुपारी जो है कागज़ ले लेती हूँ, उसमें निकाल देती हूँ, पूड़ी बना के रख लेती हूँ, बाहर निकलती फेंक हाँ देती हाँ हूँ। हाँ, वो भी सही है। थूक नहीं आता है। और गाना कौन सा पसंद है आपको? गाना, बहुत गाना? गाना एक ही बचपन में पसंद था, भोपाल की पिक्चर का, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। अच्छा, थोड़ा गाइए ना। मुझे गाना नहीं आता, बस इतना ही याद है, क्यों बचपन से मैं गाना याद है मुझे। रोसी पे मैं डांस करती थी आके, किसी के घर में बच्चा हो गया, छिल्ला बिल्ला रखते हैं ना, उसमें शादी में, उस ज़माने में मुझे 200-300 रुपया लोग देते थे। फिर मेरी मम्मियों को आके बोले तुम्हारी बेटी देखो डांस करती है, तो मेरी मम्मी बहुत मारी, बोले क्या मैं भीख थोड़ी मांगती, मैं नाची तो दी है,
छोटी सी थी मैं। वहाँ नांदेड़ में नहीं, यहाँ इधर पे? बम्बई में। बॉम्बे। क्या है ना, कौन से गाने पे नाचती थी? भी तो पता है ना। भाई इसी गाने पे? हाँ, अच्छा। अभी स्टाइल से हम्म। हंसता हुआ थोड़ा सा। काली जुल्फे रंग सुनेरा तेरी जवानी तोबा तोबा दिलरुबा ये गाने थे। उस जमाने में ये गाना बहुत चला था। हाँ, देखिएगा कि इतने दिन में करते करते आप भी तो पूरी, कहने को जूनियर आर्टिस्ट होंगी लेकिन आप तो पूरी आर्टिस्ट ही हैं। क्या बोलती हैं? पता नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई फिल्म की हीरोइन कुछ काम कर रही है तो देख के लगता है इससे अच्छा तो हम कर देते, कभी कभी ये लगता है कह रही ये क्या नहीं कर पा रही, इतनी बार इसको बताया जा रहा नहीं कर पा रही, टेक पे टेक रीटेक हो रहे हैं, हम बहुत होते लोग तो। रिटेक कराती हैं आर्टिस्ट लोग। तो वो डायलॉग याद करती है तो मैं खुद याद कर लेती हूँ उनके डायलॉग। फिर बाद में बताते कि आप लोग ये बोल रहे थे ना, बोले हाँ ये तो बोल रहे थे। मुझे याद हो जाता है। पर दुनिया में अच्छाइयाँ अभी कम हो गई है, बुराइयाँ ज़्यादा हो गई। इसके लिए मैं दूर बैठती हूँ जाके। शूटिंग में जाती हूँ ना, कितना भी क्राउड हो, मैं चेयर ले लेती अकेली बैठती हूँ। मुझे अकेलापन पसंद पड़ता है। इधर बैठो, उसकी बुराई उसकी दुताई मुझे नहीं जमती है। अकेली तनहा बैठ जाती हूँ, वो अच्छा लगता मुझे। भीड़ में बैठना पसंद नहीं। ऐसे तुमने बहुत रोल कर लिए, सब दुनिया में जो हो रहे वो सब रोल कर ली मैंने। भिखारी बनी, पुलिस वाली बनी सावधान इंडिया में, और धंधे वाली बनी, सुपारी काटने वाली बनी, यहाँ तक पागल बनी, भूत बनी। जो दुनिया में वो सब रोल अदा कर ली मैंने। अब ऐसे कोई शौक़ बाकी नहीं है कि मैंने ये रोल नहीं किया। हर कपड़े पहन लिए, पत्ते के, घास के, हर रोल, हर कपड़े सब चले। आज कोई पत्ता पहनेगा, घास पहनेगा, हमने पहने। ये नहीं सोचते थे, काम करने आए हैं, क्या शर्म करेंगे। का बताइए बाबू, दुनिया में इतना गर्मी होता है, अब हमारे तो बर्दाश्त नहीं होता। चला उठी उठल जाई। अब ये बतावा कि जौन हीरो हीरो हवन उनसे कोनो प्यार मोहब्बत भयल, मने कि? नहीं, हमका प्यार नहीं भावा। काहे, हमने 13 साल की उम्र में एक पिक्चर देख लिए थे। अच्छा। गुप्त ज्ञान। अच्छा। तो कुर्ला गए देखने को, तो बोला बच्चे लोग को अलाउड नहीं है। तो हमने उसको जाके घाट के ऊपर देखा। घाट के ऊपर कैसे देख पाए? बुर्खा पहन के। अच्छा। फिर वहाँ से आ गई। 2 साल के बाद मैं इंडस्ट्री में घुस गई। तो कैसे बाबू प्यार होगा बताओ। क्यों गुप्त ज्ञान देखने और प्यार होने में और आप क्या? अपने मोबाइल पे मंगा के देख लेना गुप्त ज्ञान पिक्चर, जब याद करना मुझे। अच्छा, वो तो खैर दूसरी बात है। वो पिक्चर देखने के बाद आप जो है किसी से प्यार नहीं करोगे। अच्छा, तब तो अच्छी पिक्चर नहीं मानी जाएगी वो, ऐसी पिक्चर अरे जो वो कि। पिक्चर बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं बाद में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। अच्छा। पिक्चर देखने के बाद इंडस्ट्री में आ गई तो मुझे सब इंसान गंदे नज़र लगने लगे। मुझे भोजपुरी पिक्चर मिल रही थी, मैंने नहीं किया। 20,000 पर डे उस टाइम था और 23 रुपये हमारी पेमेंट। तो मैं हीरोइन नहीं बनी तो और क्या कर सकती। कितना पैसा मिल रहा था? 20,000 पर डे, रोज़ का 20,000। पर मैं हीरोइन नहीं बनी। जूनियर आर्टिस्ट ही अच्छा है, इज्जत है, बस है। ये तो एक बात है। हम दूसरी बात पूछ रहे हैं कि जैसे कि जब आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में बहुत हीरो हीरो बड़ा, सबको लगता है कि अरे ये कितना अच्छा हीरो है। अच्छे तो सभी लगते मुझे, पर मन में कुछ नहीं आता है। जैसे अभी अपना जेकी श्रॉफ है, मिलेगा हंस के बात करेगा, बहुत अच्छा, इतना ही ठीक है। मिठुन मिलेगा वो हंस के बात करेगा, गोविंदा मिलेगा हंस के बात, वो सब अच्छा है। उसके आगे प्यार, ये मोहब्बत बेकार है। अच्छा। सबसे अच्छा
मिलो, नमस्ते करो, बस है, उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे मैंने कोई दुनिया नहीं देखी। नहीं तो आज मैं करोड़पति रहती थी, देख लेती तो। मनमोहन देसाई ऐसे चेयर देता था बैठने को, बैठिए बिल्लो जी, नाश्ता किया, चाय पिया, सीधे हाँ सब पिया। मन में ऐसा कुछ नहीं मेरे आता था। उसके मरने के बाद मैं सोची कि मैं आज उसकी दोस्त होती तो मरता नहीं। दौलत के लिए नहीं, उसके लिए सोची और कुछ नहीं। इंसान की ज़िंदगी के लिए सोची मैं। आपके दोस्त होने से वो कैसे बच जाता? कैसे बताऊं कैसे बच जाता? दारू पिया हुआ गिरता नहीं ना, सपोर्ट रहती ना मैं जो उसकी। दारू पिएगा वो तो गिरेगा ही। तो सपोर्ट रहती थी ना, साथ में रहती तो। कोई तो सपोर्ट होगा ही उसके पास। सपोर्ट होता तो गिरता कैसा हो? ज़्यादा पी लिया तो उसकी गिर गया। उसकी नंदा से शादी होने वाली थी अच्छा। और वो पी के गिर गया, फिसल गया या क्या हो गया। तो आपके साथ में रहोगे तो आप कैसे गिरोगे? किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? मनमोहन देसाई की। अच्छा हाँ। तो आपके साथ रहोगे तो आप कैसे गिरोगे? कवच हूँ ना, पकड़ के रखूँगी ना। फिर आप तो गला घोट देंगी, उसकी दौलत अपने पास आ शिट, जाए। मैं दौलत के लिए, तुमको तो दौलत ही नज़र आएगी। वो मरने के बाद सोची मैंने, अच्छा। जीते जी नहीं सोची थी ये बात कि यार मैं उसके साथ रहती तो मरता तो नहीं। तो ऐसे कितनों के साथ रहती? सब तो अकेले अकेले दारू पी पी के मर गए। किसके किसके साथ रहती? एक गिरा कैसे वो पता नहीं। तो मैं दिमाग ख़राब हो गया था वो, जब वो इतना मुझे लाइक करता था, पर मैं बोली यार वो बेचारा इतना अच्छा आदमी फिर कैसा गिर गया। मैं उसके साथ रहती तो गिरता कैसा, पकड़ के रखती ना, ये बात। और दौलत कुत्ता भी नहीं खाता है, मैं क्या करूँगी दौलत? दौलत के पीछे ही तो सारी दुनिया भागी जाए। है, पर मैं नहीं भागती हूँ। जो दौलत अपन आते हैं ऐसा, जाते हैं ऐसा, तो उसके लिए दौलत दौलत हाय दौलत क्या करना है? कुत्ते के आगे डालो नहीं खाए, हाँ गाय खा लेगी कचरा समझ के, कुत्ता नहीं खाएगा। गाय के सामने बंडल डाल दो चबा जाएगी वो, कुत्ता नहीं चबाएगा। पैसे के लिए क्यों मारना, पागल क्यों होने का? दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी है। जैसे कि मनमोहन देसाई की याद आई कि वो कुर्सी दे दी रहे बैठ। हाँ बैठने देता। ऐसे भी और भी तो होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि बिल्लो आओ। हाँ बहुत लोग, आर्टिस्ट लोग मेरे को बोलते थे आओ बैठो बिल्लो, चाय पियोगी, नाश्ता करोगे? नहीं, मैं करके आई बोलती थी। ऐसा लोग अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। सब लोग यार इज्जत देते हैं, बात करती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कल जो गुजर गए दिन हैं और आज जो चल रहा ज़माना है, दोनों में अगर मुकाबला करें, दोनों को सामने सामने रखें, कौन से दिन ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ये है कि पहले के पेमेंट में बरकत रहती थी, लक्ष्मी रहती थी। आज के पैसे 1000 भी ले जाओ घर में तो पता नहीं चलता है। बस कल और आज में यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। लोगों में भी फ़र्क होगा कि जैसे मान लो कि जो प्रोडक्शन कंट्रोलर है या जहाँ से भी पैसा आना है, या चाहे जो भी तुम्हारा वो जिसने बुलाया वो बेईमानी करता है। नहीं आज बेईमानी पहले कुछ नहीं, हम लोग को पेमेंट पेकअप हो गया, पेमेंट लो घर जाओ। कल आना है तो बोलता है, नहीं आना है तो बोलता नहीं है कल, ऐसा कुछ है। अच्छा, जैसे खाने के बारे में हमने पूछा, जी हाँ। पहनने ओढ़ने में क्या पसंद रहा? पहनने ओढ़ने में तो अपना कपड़ा पहनते हैं ना। हाँ, माने जैसे कि नहीं साड़ी बोलते हैं तो हम साड़ी लाते हैं घर से। घर की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे घर में शौक क्या है पहनने का? घर में वही सूट, बस शॉर्ट के लिए साड़ी, बाकी घर में हम सूट ही पहनते हैं बस। और कहाँ कहाँ घूम आई आप? मतलब शूटिंग के अलावा कभी दिल किया तो कभी सैर करने कहाँ कहाँ चली गई? सैर करने में महाराष्ट्र में बहुत घूमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ? मैं दरगाहों पे जाती ज़्यादा। अच्छा। सैलानी बाबा की दरगाह और मूसा कादरी की दरगाह 40 गांव, नागपुर में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह, अभी मैं शिरडी भी जाके आई। मैं यही सब भटकती हूँ। दरगाहों पे भी तो यही सब काले धंधे वाले बैठे हुए, तो काले उससे कपड़े अपने को पहन क्या के। लेना देना है?
जाती हूँ, फूल पान जो भी करना है करती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ, भाई सबको ऊपर वाले से दुआ करो सब अच्छे रहे, उसके साथ हम अच्छे रहें, और सर कुछ नहीं मांगती। मैं यही सब है। और मैं बीमार पड़ती तो उधर ही भागती हूँ, वहीं जाके अच्छी होती हूँ। मैं ये मुल्ला लोग के पास नहीं जाती। गए साल भी गई थी ताजुद्दीन बाबा अपना इधर सैलानी बाबा के इधर, होली वोली जलती है, वहाँ से अच्छी होके आई। फिर अभी ये साल में एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं गई, जाके आई होली में, फिर ठीक हो गई, चलने फिरने लग गई। और क्या चाहिए? वहाँ कोई भी बैठे, हमको उससे क्या लेना देना, अपने को दूर से ही सलाम नमस्ते करना है ना, सब कुछ नहीं। और सिड्डी गई थी तो वहाँ एक और भी आगे कोई हनुमान जी का कुछ है ना उधर, वहाँ पे भी जाके आई। मैं खाली यही बोल दो वो मंदिर जाओ, वो मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगी। दरगाह वगैरह बोलोगे ना, मैं वहीं पहले जाऊँगी। अच्छा। मैं मन की बहुत वो हूँ। क्यों डायरेक्ट वकील जज से तो अपन बात नहीं कर सकते ना, वकील तो करना पड़ता है। तो ये मेरे वकील लोग हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि भाई आप ऊपर वाले से मेरे लिए कुछ बोलो, मैं अच्छी हो जाऊँ, सबको अच्छा कराओ, हम मेरे को भी अच्छा कराओ, ऊपर वाले से बोल के बस ये। डायरेक्ट तो जज से मिल नहीं सकते। और अस्पताल वगैरह जाने का कि बीमार हो गए तो अस्पताल चले गए, भर्ती हो गए, ऐसा अभी एक्सीडेंट हुआ तो मेरा हॉस्पिटल वो से तो इलाज बड़ी हुआ ना। बात हो गई। एक्सीडेंट ऐसे छोटी मोटी बीमारियों में होती अस्पताल नहीं में। मेरे को कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी। और मैं अभी ये एक्सीडेंट हुआ बल्कि गोलियां वगैरह खाने लग गई। तो मैं पहला गोली नहीं खाती थी, डॉक्टर पास सुई नहीं लगवाने जाती थी। मुझे बहुत नापसंद चीज़ें हैं कि जाके सुई लगाओ, फिर वो बाहर की दवा लिख के देगा, वो अपना पैसा लेगा, फिर कई के लिए ज़बरदस्ती का डॉक्टर को देने का। मैं अपने में मस्त रहती हूँ, नहीं खाती। शूटिंग के दौरान जो वैनिटी वैन वगैरह होती है उसमें आप पहली बार कब गई होंगी? नहीं गई, पर मैं बैठती नहीं अंदर, मैं बाहर ही बैठती हूँ, मुझे नहीं पसंद। वैनिटी वैन के अंदर की दुनिया आपने देखी है? बैठी हूँ, अंदर की दुनिया देखी हूँ, पर मैं हमेशा बाहर रहती हूँ। अच्छा, क्या होता है वहाँ पर, कोई बुराई नहीं, है? कुछ बुराई नहीं है। अब औरतें बैठेंगी एक दूसरे की बुराई करते बैठेंगी, तो इससे अच्छा बाहर बैठो अपनी टाइम पास। मेरे को नहीं पसंद, मैं अकेली तनहा बैठ जाती हूँ। अकेला आदमी कब तक जिएगा अकेले? अरे अकेले आए, अकेले जीना है, दुकेले थोड़ी आए थे ऊपर से, साथ में कोई आया था क्या? नहीं, अकेले आई थी। और क्या है, अकेलापन अच्छा रहता है, किसी को टेंशन नहीं देता हूँ। कुरान शरीफ पढ़ी हैं? अभी मैंने कहा कि मैं अंगूठा छाप हूँ, तो आप बोलते कुरान शरीफ पढ़ी हो। नमाज पढ़ती हैं? वो भी नहीं पढ़ती मैं। कभी किसी ने पढ़ने को कहा भी नहीं? नहीं, अच्छा, बस दरगाहों पे या बस फिर हाँ, ऐसे? उन्हीं लोग के पास रोजे वोजे रखती हैं? रोजे रखती थी, अभी 1.5 साल नहीं रखी क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गई थी मैं, नहीं रखी। रोज़ा रखती हूँ, सब करती हूँ, पर अभी 2 साल से नहीं रख रही, बहुत हालत डाउन होती जा रही थी ना। तो बिल्लो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतनी सब बातें, इतना वक्त निकाला है। कुछ आपको और कहना है? कुछ मतलब अब क्या कहें, बाकी कुछ नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है। जी हाँ। जितनी बातें बाहर इंडस्ट्री के बारे में की जाती हैं, तो अगर धुआं है तो कहीं आग होगी। सुनिए, वो लोग बुराई करते हैं जिनको वो चीज़ मिलती नहीं है, उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब वो भी उसी कुएं में गिरेंगे तो हंसी क्यों उड़ाएंगे? आप ये सोचिए ना। हम तो आज तक कुएं में गिरे नहीं थे, हमको मालूम नहीं इंडस्ट्री कैसी है। हमको यही लगता है कि इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री जैसी कोई जगह नहीं है। मैं ये सोचती हूँ पहले से, मैं बाकी कुछ नहीं सोचती। इस पर भी तो सोचना चाहिए कि जिस वक्त आपको 23 रुपए मिल रहे होते हैं पहले दिन भर के काम के, उस वक्त कोई 20,000 रुपये भी ले जा रहा होता है। हाँ, क्या करता है उस 20,000 रुपये का? पर मैं 20,000 की लालची नहीं थी। नहीं, वो हवस जो है वो हवस मेरे में है ही नहीं। आप में तो नहीं मुझे है। क्या लेना देना? जिसको देखा
वो पिक्चर का मिलता था ना, उन लोग को भोजपुरी पिक्चर कर रहे हैं 20,000 पर डे है, तो मेरे को भी मिल रही थी पिक्चर, पर मैंने नहीं की। जिसको मिल रही थी और जिसने ले लिए 20,000, हाँ, वो क्या करेगा उसका? अरे क्या करेगा, वो पिक्चर में काम कर रही तो पैसे तो लेगी ना, क्या फ्री में रहेगी? पिक्चर में तो आप भी काम कर रही हैं, आप तो तो नहीं मैं तो जूनियर आर्टिस्ट में हूँ ना, वो हीरोइन में आ रही है तो 20,000 पर डे लेगी ना हीरोइन। हीरोइन होके वो कौन सा ऐसा खास काम कर दे रही है कि 5,000 में नहीं करेगी? भोजपुरी पिक्चर का पहला पर डे वो था अच्छा, ना, नाम भी सबके पहले वो डांसर ने पिक्चरों में आती थी। प्रेमा नारायण। ये सब तो पहले हीरोइन में आई है ना भोजपुरी में। पहले की भोजपुरी पिक्चर के लोग पर डे अच्छे थे, पर मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पसंद। जूनियर अच्छा है, न हिंग लगे न फिटकरी माल चोखा। सही है ना? सही है। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपने देखने वालों से इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया बिल्लो जी। ये थी बिल्किस जान उर्फ बिल्लो प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में और बिल्लो जी तक अपना कुछ संदेश पहुँचाना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।